राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह 1 में वर्ष 2026 के लिए पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए। समारोह के दौरान कुल 66 पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। इस अवसर पर भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री तथा केंद्रीय गृह मंत्री सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और उनके रखरखाव की स्थिति पर व्यापक समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान उन्होंने परियोजनाओं के समयबद्ध निष्पादन, गुणवत्ता मानकों के कड़ाई से पालन और उन्नत तकनीकों एवं आधुनिक निर्माण पद्धतियों को अपनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इन उपायों से टिकाऊ, मजबूत और कुशल राजमार्ग अवसंरचना का निर्माण सुनिश्चित किया जा सकेगा। उन्होंने रेखांकित किया कि सुदृढ़ राजमार्ग नेटवर्क कनेक्टिविटी में सुधार, आर्थिक विकास को गति देने, यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और प्रमुख गलियारों में निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में टेक्सप्रोसिल निर्यात पुरस्कार 2023-24 समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने मजबूत और निर्बाध कपास धागा तंत्र सुनिश्चित करने के लिए खेत से फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और विदेशी बाजारों तक संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने आगे कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए महत्वाकांक्षी प्रयासों की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत वर्ष 2030 तक वस्त्र निर्यात को $100 बिलियन और वस्त्र उत्पादन को $250 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, राष्ट्रीय रॉक मैकेनिक्स संस्थान और भारतीय खान ब्यूरो की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की। इन बैठकों में खनिज अन्वेषण में तेजी लाने, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय क्षमताओं को सुदृढ़ करने, सतत खनन प्रणालियों को बढ़ावा देने तथा विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप संस्थागत प्रयासों के समन्वय पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, खनन और अन्वेषण सेक्टर भारत के भविष्य के विकास, औद्योगिक विस्तार और रणनीतिक खनिज सुरक्षा को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने सभी संगठनों को स्पष्ट समय सीमा, मापने योग्य परिणामों और अधिक जवाबदेही के साथ समन्वित मिशन मोड में कार्य करने के निर्देश भी दिए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में भारत के सबसे बड़े जैव चिकित्सा एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुविधा कार्यक्रम मेडिकल इनोवेशन पेटेंट मित्र इनोवेटर्स टू इंडस्ट्री कनेक्ट का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह पहल भारतीय विज्ञान को उद्योग से जोड़ने की दिशा में एक निर्णायक कदम है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि हमारी प्रयोगशालाओं में विकसित नवाचार ऐसी प्रौद्योगिकियों में परिवर्तित हों जो जन स्वास्थ्य को सुदृढ़ करें और विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि भारत स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों के उपभोक्ता देश से आगे बढ़कर किफायती और नवोन्मेषी स्वास्थ्य समाधानों का वैश्विक स्रोत बनने की ओर अग्रसर है। यह परिवर्तन भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद तथा उद्योग जगत के सुदृढ़ सहयोग से संभव हो रहा है।